अरावली रेंज के न्यू डेफिनेशन के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हम सबके सामने घूम रहा है कि डिड द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट द गवर्नमेंट्स 100 मीटर अरावली रूल इवन व्हेन इट्स ओन कोर्ट अपॉइंटेड पैनल हैड अपोज्ड इट। ये सवाल सिर्फ एनवायरमेंटल पॉलिसी का नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि साइंस, एक्सपर्ट ओपिनियन और जुडिशियल प्रोसेस के बीच कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। अब ये बस सोच के देखिए कि एक ऐसी माउंटेन रेंज जो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है, जिसका काम सिर्फ पत्थर बन के खड़े रहना नहीं बल्कि डेजर्ट को रोकना, पानी को रिचार्ज करना और इकोसिस्टम को बैलेंस करना है, उसको डिफाइन करने के लिए एक सिंपल सा रूलर निकाल लिया जाए 100 मीटर, तो फिर क्या होगा। और इसी कंट्रोवर्सी के बीच में सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेंटर काफी क्रिटिसाइज हुई है। तो क्या है ये मुद्दा, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। अब अरावली को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि ये पहाड़ियाँ एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म वॉल की तरह नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें हाई पीक्स के साथ साथ लो हिल्स, फुट हिल्स और छोटे हिलॉक्स भी शामिल होते हैं। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के थ्रू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को अरावली का साइंटिफिक मैपिंग करने को कहा था। एफएसआई ने कोई पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन नहीं दी थी, बल्कि एक टेरेन बेस्ड डेफिनेशन यूज की। एरियाज अबव द मिनिमम एलिवेशन विद अ स्लोप ऑफ एटलीस्ट 3 डिग्रीज, ये था उनका बेंचमार्क। इसका मतलब ये था कि सिर्फ ज्यादा ऊंची पहाड़ियां ही नहीं बल्कि लोअर हिल्स भी अरावली का हिस्सा मानी जाएगी, क्योंकि इकोलॉजिकल फंक्शन सिर्फ हाइट से डिसाइड नहीं होता। इसी डेफिनेशन के बेसिस पर एफएसआई ने राजस्थान के 15 डिस्ट्रिक्ट में 40,481 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को अरावली के रूप में मैप किया। ये मैपिंग एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, बल्कि सैटेलाइट डेटा, स्लोप एनालिसिस और ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड थी। ये एक्सरसाइज इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि माइनिंग और डेवलपमेंट से अरावलीज को प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट के लॉन्ग स्टैंडिंग ऑर्डर्स का हिस्सा रहा। लेकिन पिक्चर तब बदलती है जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक नई डेफिनेशन लेकर आती है। सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली होंगी जो 100 मीटर्स या उससे ज्यादा ऊंची है। यहीं से कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। 100 मीटर यार्डस्टिक का मतलब सीधा है, जो पहाड़ी इस थ्रेशहोल्ड के नीचे है वो अरावली नहीं मानी जाएगी। और जब अरावली नहीं मानी जाएगी तो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए लीगल प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। इस अप्रोच के खिलाफ कोर्ट के अमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना अपोजिशन रखा था। ये अपोजिशन किसी इमोशनल अपील पर बेस्ड नहीं थी। एडवोकेट परमेश्वर ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोर्ट को दिखाई जो हेवली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा पर बेस्ड थी। उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने क्लियरली कहा कि द इंटीग्रिटी ऑफ द अरावली एज अ ज्योग्राफिकल फीचर इज लॉस्ट ड्यू टू दिस 100 मीटर डेफिनेशन। आगे लिखा गया कि दिस विल कॉज डिस्पर्सल एंड द ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ द अरावली इज नॉट कंजर्व्ड। और कंक्लूजन बिल्कुल ब्लंट था कि द अप्रोच सजेस्टेड बाय द MOEF एंड CC इज वेग एंड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ये वर्ड्स कैजुअल नहीं थे, ये एक कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट का असेसमेंट था जो अरावली को एक फ्रेगमेंटेड और ब्रोकन लैंडस्केप में बदलने के रिस्क को हाईलाइट कर रहा था। अब पार्लियामेंट्री या पॉलिटिकल डिबेट से अलग सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में मिनिस्ट्री को स्पेसिफिकली कहा था कि वो एक कमिटी बनाए जो कम्स आउट विद अ यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ अरावली, ताकि हिल्स को माइनिंग से प्रोटेक्ट किया जा सके। इस कमेटी के हेड एनवायरनमेंट सेक्रेटरी थे और सेंट्रल पावर्ड कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर GR भट्ट। सरफेस पर ये एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लगा, लेकिन अंदर ही अंदर यहीं पर सीरियस प्रोसीजरल क्वेश्चंस खड़े होते हैं। और 14 अक्टूबर को CEC के चेयरमैन और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट सिद्धांत दास ने अमिकस क्यूरी को एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने लिखा फॉर प्रॉपर एग्जामिनेशन एंड फॉर टेकिंग अ कंसिडर्ड व्यू। लेकिन लेटर में ये भी साफ लिखा गया कि नो सच ड्राफ्ट मिनट्स हैव बीन प्लेस्ड बिफोर द कमिटी टिल डेट एंड नो एग्जामिनेशन ऑफ द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय MOEF CC हैज बीन डन बाय द CEC। अब ये लाइन बहुत हैवी है क्योंकि इसका मतलब ये है कि CEC ने ऑफिशियली मिनिस्ट्री के रिपोर्ट को अप्रूव ही नहीं किया था। लेटर यहीं पर नहीं रुकता, उसमें क्लियरली लिखा गया कि हेंस द व्यूज एट्रीब्यूटेड टू द CEC इन द अफिडेविट फाइल्ड बाय द MOEF एंड CC आर इन फैक्ट दोज ऑफ डॉक्टर GR भट्ट एंड नॉट ऑफ द CEC। मतलब जो अफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल हुए उसमें CEC के नाम से जो स्टैंड दिखाया गया वो असल में CEC का कलेक्टिव स्टैंड ही नहीं था। और इस सब के ऊपर जो रिपोर्ट मिनिस्ट्री ने कोर्ट के सामने सबमिट की वो अनसाइंड थी। जुडिशियल प्रोसेस के लिए ये कोई छोटी बात नहीं होती। अब इसी 14 अक्टूबर को लेटर में CEC ने अपना स्टैंड क्लियर रखा था रिकॉर्ड पर कि द CEC इज ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट द डेफिनेशन यूज्ड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया शुड बी अडॉप्टेड इंस्टेड। यानी जो बॉडी सुप्रीम कोर्ट के लिए एक्सपर्ट एनवायरमेंटल एडवाइस देती है वो 100 मीटर डेफिनेशन के अगेंस्ट खड़ी थी और FSI के 3 डिग्री स्लोप बेस्ड डेफिनेशन को सपोर्ट कर रही थी। जब मीडिया ने अमिकस क्यूरी के परमेश्वर से पूछा कि क्या CEC का ये डिसेंट सुप्रीम कोर्ट के बेंच तक, जो तब चीफ जस्टिस
ऑफ इंडिया बी आर गवई लीड कर रहे थे क्लियरली कन्वे हुआ था, तो उन्होंने कमेंट करने से मना कर दिया। अब ये साइलेंस अपने आप में एक और लेयर ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है कि क्या बेंच को पूरी पिक्चर दिखी थी या सिर्फ एक पार्ट। अमिकस क्यूरी परमेश्वर की प्रेजेंटेशन का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा मैप से जुड़ा था। उन्होंने लिखा कि द ब्लू लाइंस रिप्रेजेंट द बेस और फुटहिल कंटोर्स फ्रॉम वेयर हिल्स फॉर्मेशन बिगिंस, व्हाइल द ग्रीन लाइन मार्क्स द अरावली बाउंड्री इंक्लूडिंग इट्स बफर एरिया। और आगे एक्सप्लेन भी किया था कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मल्टीपल हिलॉक्स लाई विद इन दिस बाउंड्री, अ फेनोमेनन कॉमन थ्रू आउट द रेंज एंड नॉट कन्फाइंड टू एनी स्पेसिफिक लोकेशन। मतलब छोटी पहाड़ियां अरावली का एक्सेप्शन नहीं बल्कि नॉर्मल फीचर है। इसके बाद वार्निंग और भी डायरेक्ट हो जाती है। अमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने लिखा कि इफ द प्रपोज्ड 100 मीटर डेफिनेशन इज अप्लाइड, सच हिलॉक्स विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द अरावलीज एंड मे कॉन्सिक्वेंटली बी ओपन फॉर माइनिंग। और इम्पैक्ट को अंडरलाइन करते हुए कहा कि दिस वुड अनडाउटेडली रिजल्ट इन सीवियर इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द थार डेजर्ट। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। थार डेजर्ट का ईस्टवर्ड मूवमेंट अरावली के वीकेंड होने से डायरेक्टली लिंक्ड माना जाता है। इसी बीच फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक इंटरनल असेसमेंट सामने आता है, जिसको बाद में एफएसआई ने स्टडी कहने से मना किया। ट्विटर पे एफएसआई ने कहा कि वो कैटेगोरिकली रिफ्यूज क्लेम्स दैट इट हैज कैरीड आउट एनी स्टडी शोइंग दैट 90% ऑफ द हिल्स इन अरावली वुड बी लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड। लेकिन फैक्ट ये है कि 26 नवंबर को द इंडियन एक्सप्रेस ने एफएसआई के एक इंटरनल असेसमेंट का जिक्र किया था, जो मिनिस्ट्री और सीसी को फ्लैग किया गया था। अब इस इंटरनल असेसमेंट के मुताबिक 100 मीटर डेफिनेशन वुड एक्सक्लूड 91.3% ऑफ 12,081 अरावली हिल्स 20 मीटर और हायर अक्रॉस 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। और जब टोटल 1,18,575 अरावली हिल्स को कंसिडर किया गया तो ओवर 99% विल नॉट मेक द 100 मीटर कट। यहाँ 20 मीटर थ्रेशहोल्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइंटिस्ट मानते हैं कि इतनी हाइट वाली हिल्स भी विंड बैरियर का काम करती है और डिजर्टिफिकेशन को रोकने में मदद करती है। इन सबके बीच एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव मीडिया के सामने आए और कहा कि माइनिंग इज अलाउड इन ओनली 0.19% ऑफ द इंटायर अरावली स्पैनिंग 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर और जस्ट 278 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट सुनने में रीअश्योरिंग लगता है, लेकिन मिनिस्ट्री के अपने डेटा के हिसाब से ये 278 स्क्वायर किलोमीटर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माइनिंग एरिया है अक्रॉस राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। मतलब ये फ्यूचर के लिए कोई सीलिंग नहीं बताई गई है। अब इस पूरी कहानी का कोर इशू सुप्रीम कोर्ट के इंटेंशन पर सवाल उठाना नहीं है। सवाल ये है कि जब कोर्ट के कहने पर बनी एक्सपर्ट बॉडी, साइंटिफिक एजेंसी एंड अमिकस क्यूरी एक ही बात कह रहे थे कि 100 मीटर डेफिनेशन वेग है और अरावली की इंटीग्रिटी को तोड़ती है, तो क्या उन सब वॉइसेस को पूरी तरह सुना गया? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग नौ चक्र।